तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर पिंक वान के घर में जाने के लिए आ चुका था। नकाब निकालता है, उसको अच्छे से कवर कर लेता है और जाने से पहले बुड्ढे से कहते सुनो बुड्ढे यार, और छोटा सा एक डाउट आया, मैं पूछूं क्या? बुड्ढे भी कहता पूछो क्या पूछना है। ये भी कहता है जो ड्रैगन यहाँ पर है ना वो बस रॉयल फैमिली यहाँ पर है, रॉयल फैमिली के लोगों के पास क्लोज यहाँ पे जाता है क्या? जो सुनते बुड्ढा कहता है कि वेल हाँ लेकिन जरूरी भी नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल क्या इसका मतलब हुआ? ये बताता है कि वेल जो ड्रैगन है ना उसको पर्पल एनर्जी बहुत ही पसंद है। जो पर्पल एनर्जी है ना रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स है ना उनकी बॉडी से रिलीज होती है, इसलिए रॉयल फैमिली के मेंबर्स के पास रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि रॉयल फैमिली से मेंबर्स से भी निकले, कुछ ऐसे रेयर बंदे भी होते हैं जिनकी बॉडी से भी यहाँ पे निकलता है। और खाली पर्पल एनर्जी नहीं बल्कि अलग अलग एनर्जी है वो उसके पीछे भी जाता है। जो सुनता हमारे में कटा था अच्छी बात है क्या नहीं। 2-4 दिन पहले जब मैं गया था ना उस समय एकदम पगला गया था, गुस्से में आ गया था। गुस्से में आने के बाद ना उसने अटैक करने की भी कोशिश कर दी थी, भागने की कोशिश करने गई थी, यहाँ तक कि सेकंड पीसेस पे ऑलमोस्ट अटैक कर ही दिया था। लेकिन मेरी वजह से वो यहाँ पे बच्चे के बच्चे रह गई। मगर ऐसा कैसे? उसने ऐसा कैको किया जो सुनते ही बिल्ली यानी जो बुड्ढा था ना एकदम पूरा चौंक जाता है और कहता है शिट, जो चीज अंदर साइड सील यहाँ पे थी ना वो आजाद हो चुकी है और आजाद होने के बाद ना वो सिटी के अंदर एंट्री यहाँ पे मार चुकी है। अपने शौक को कहता जो चीज अंदर यहाँ पे सील यहाँ पे थी, जैसे कि अभी के लिए हमको लगता है पहले जनरेशन के सुपरवाइजर वो क्या। जो सुनते बुड्ढा कहता हम कंफर्म यहाँ पे नहीं है एग्जैक्टली कौन हो सकता है, लेकिन वो सुपरवाइजर फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी के लिए यहाँ पे मान लो क्या नहीं जो ड्रैगन यहाँ पर है उनके पास एबिलिटी होती है। मैंने बोला ना कोई सी भी एनर्जी को वो महसूस कर सकते, कोई भी और महसूस कर सकते, ऐसा ऐसा एनर्जी और ऐसा ऐसा और भी महसूस कर सकते जो कोई और यहाँ पे इंसान महसूस नहीं कर सकता। तो समझ गया क्या? वो जैसे सिटी में एंट्री मारा होगा ड्रैगन ने महसूस कर लिया होगा। शाओकेन पूरा आइडिया लगा लेता है क्या मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ रही है। वो गुस्से में इसलिए आ गया था क्योंकि उसको और महसूस हुआ पहले जनरेशन के सुपरवाइजर का जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस यहाँ पे था और उसने भागने की कोशिश यहाँ पे की। और यही बात मेरे आगे आगे काई को रुक गया था क्योंकि मेरा जो लक है ना वो लक बड़ा कमाल का है, जिस लक के चक्कर में मेरा जो और है ना बाकियों से अलग एक लगता है, तो मेरा भी और एकदम अलग ही होगा, इसलिए मेरे साथ ना अलग ही बर्ताव यहाँ पे करता है। शिट यार ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे मालूम चल गया, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वाई गोंग को भी बताना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए पिंग वन के घर के अंदर आ चुके हैं, तो जो पता करने आए तो आके पता करते हैं सबसे पहले। हाँ तो जो पिंग वन का बेटा है ना बेटे को ढूंढने के, भाई पिंग वन तो बहुत पहले मारा जा चुका है, तो कमरे के बाहर आता है और कमरे के अंदर से ना लड़की की आवाज आती है जैसे कि अंदर वो सब यहाँ पे चालू है। तो ये भी देखते कि अरे यार हम गलत टाइम पे आ गए क्या, लगता है कि अंदर घपाघप यहाँ पे चालू है, चलो देख लेते हैं। हाँ तो दरवाजे में एक छोटा सा छेद करता है और छेद से यहाँ पे देखता है वो सच्ची में घपाघपी कर रहा था, उसकी आवाज यहाँ पे आ रही थी। और जो बिल्ली यानी जो बुड्ढा है ना वो दूसरा छेद करके और एंजॉय किए जा रहा था। तो ये भी कहता वाह बुड्ढे मजा आ रहा हुआ तेरे को, जा यार अंदर जा और यहाँ पे पता करने की कोशिश करें। तो बिल्ली भी लाइक अरे रुको यार करने दो भाई, ये जो टाइम होता है ना इसी टाइम पे मर्द अपनी जिंदगी के चरम सुख पर होता है, तो डिस्टर्ब यहाँ पे करना नहीं चाहिए। शाओ क्वेन कहता हाँ बस 2 मिनट रुक जाते भाई, 2 मिनट रुकने में क्या ही जाता है। हाँ तो 2 मिनट बाद है ना उसका हो जाता है। हाँ तो बिल्ला भी कहता है कि अच्छा यार तूने ठीक ही बोला, 2 मिनट में उसका हो गया। अपना शाओ क्वेन याद करता है जब पहली बार हुशियन के साथ सोने गया था ना तो मेरा भी 2 मिनट में लगभग हो गया था, लेकिन नहीं अब ज्यादा यहाँ पे टिकता है। पहली बार है ना थोड़ा 2-3 मिनट में हो जाता है। अब तुझे अंदर जाना चाहिए, लेकिन उतने में एक बड़ा जोरदार और महसूस होता है और एक बड़ा अजीब सा स्मेल यहाँ पर आता है। और तब क्योंकि कोई महल में कोई और भी घुस आया था, जो गार्ड्स यहाँ पे थे ना उनको भी आइडिया लग जाता है कि अरे कोई तो घुस आया है, चलो उसको पकड़ने के लिए अंदर जो बेटा सो रहा था जिसका वो सब हो चुका था वो भी देखता कि अरे यार क्या हो गया, कोई किलर आ गया क्या, रुको मैं आता हूँ। तलवार बलवार लेकर है ना डायरेक्ट बाहर यहाँ पे घुस आता। तो बाहर एक बड़ा मिस्टीरियस आदमी यहाँ पे था, नकाब यहाँ पे पहने हुए, और जो आगे आता और आगे आता कहता बेटे मैं आ गया हूँ तुझे जान से मारने। जो देख कर है ना वो बेटा भी डर जाता है, कहता है कि अरे बाप रे तुम तो वही हो ना, लेकिन तुम जिंदा हो। अबे मेरे ख्याल से तुम तो मारे गए थे ना, तुम जिंदा यहाँ पे कैसे हो? जो सुनते वो कहता समझो मैं मर चुका था और नर्क में पहुंच चुका था, नर्क से वापस आ गया तुझे अपने साथ नर्क में ले जाने के लिए। इतना बोल के एक बड़ी सी अजीब सी टेक्निक यूज करता है अटैक करने के लिए, जिससे वो जो बेटा यहाँ पे था धीरे 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 उसके बॉडी की सारी एनर्जी सारा का सारा ब्लड है ना चूस लिया जाता है। और देख सकते कैसे चूसते हुए आम जैसा उसकी पूरी बॉडी बन चुकी है। और दोस्त से शौक ने पूरा कांड यहाँ पे देख रहा था, देख वो भी हिला का हिला रह जाता है कि भाई ये क्या हुआ। और जो आदमी था वो आदमी अपने शौक को भी देख लेता है और शौक एकदम डर जाता है। डरने के बाद है ना वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागने से पहले वो आदमी एक छोटा सा अटैक हमारे शौक कर देता है। तो शौक के पास कोई हीलिंग पिल यहाँ पे था, वो पिल खाता है, एनर्जी पिलता है जिससे एनर्जी आती है, और बाद में वो अपना तलवार निकाल लेता है। जितना भी दम यहाँ पे था ना पूरा दम लगा के अटैक कर देता है उसी बंदे पे, जिससे धमाका और धुआं 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 धुआं। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता ना उस बंदे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। शौक और भी ज्यादा डर जाता है कि अरे बाप रे ये आदमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और मैं तो भाई अभी के लिए
ये स्पिरिट रिफाइनिंग लेवल पर हूँ ना, ये स्पिरिट रिफाइनिंग लेवल से कई गुना ज़्यादा आगे लगता मैं गया। मैं तो सच्ची में मर गया। उतने में जो बुड्ढा है ना बिल्ली की बॉडी से बाहर आता हूँ, कहता भाग। मैं इसको रोकने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ तो शाओ कैन भी भाग जाता है, क्योंकि ठीक है मैं भागता हूँ। बुड्ढे जी अपना ध्यान यहाँ पे रखिएगा, अगर बुड्ढे जी बीच में आके अपना ये पावर यूज नहीं करते, रोकने की कोशिश नहीं करते, तो मैं शायद उसके हाथों से यहाँ पे मारा जाता। मेरे पास है ना स्पेल भी यहाँ पे था, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी स्पेल है ना उनमें से कोई भी स्पेल उसके सामने काम आने वाला नहीं है। अभी जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे भागता हूँ। भाग भाग के बाकी जो नाइट वॉचर्स थे उनके बीच में आ जाता है, तो बाकी नाइट वॉचर्स भी कहते भाई कौन है जो हमारे बीच में आ गया। शाओ कैन कहता है डरो मत, मैं हूँ तुम्हारा शाओ कैन। और सुनो मेरी बात, जो पिंग वन है उनके घर पे किसी बंदे ने अटैक वटैक यहाँ पे कर दिया है और बड़ा मामला डेंजरस है। ये लोग कहते क्या डेंजरस मामला है, हमारा शाओ कैन कहता है इसलिए अकेले मत जाना, जो बाकी बंदे लोग ना बाकी बंदों को इन्फॉर्म कर दो, तो आसमान में रॉकेट जला के इन्फॉर्म कर दिया जाता। हमारा शाओ कैन कहता ओके मुझे चोट लगी है, मैं रिकवर करने जा रहा हूँ, और तुम सारे बंदे ना अगर तुमको कोई आदमी यहाँ पे दिखे जिसने अपने आप को कवर यहाँ पे करके रखा है काले रंग के कपड़े से, तो दूर हट जाना, अटैक करने मत जाना। ये लोग कहते ठीक है अटैक वटैक करने नहीं जाएंगे। हमारा शाओ कैन दूर यहाँ पे आ जाता है, और दूर आने के बाद ना वही जा ही रहा था, उतने में ना जो बिल्ली यहाँ पे थी वो बिल्ली आते हुए दिखा देती है, और इस बार ऑरेंज रंग की बिल्ली थी। हमारा बुड्ढा समझ जाता है, आई मीन हमारा शाओ कैन समझ जाता है कि बुड्ढा इसके अंदर होगा। यह ब्लैक बिल्ली को छोड़ के ऑरेंज बिल्ली यहाँ पे आ गई, बिल्ली को लेकर साइड में आता है। वो कहते बुड्ढे जी यार आप बच गए, मुझे लगा आपका तो कीमा बन जाएगा। जो सुनते ये भी कहता है कि भाई मैं बुड्ढा यहाँ पर हूँ, मैं बुड्ढा ऐसा नहीं हुआ था, मैंने जिंदगी बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे किए हैं, बड़े बड़े मुसीबत से बच के निकलना मुझे यूँ आता है। तो ये भी कहता है या तुम्हारा शुक्रिया, अब फाइनली मालूम चल गया ये जो भी आदमी यहाँ पे था ना ये वही यहाँ पे था जो कि अंदर साइड सील यहाँ पे था। जो सुनते बिल्ला यानी बुड्ढा कहता है कि एक सेकंड मतलब ये आदमी था जो अंदर सील है, क्यों तुमको ऐसा यहाँ पे कहीं को लगता है। जो सुनता अपना शाओ कैन कहता है क्योंकि जिस दिन धमाका हुआ था ना, धमाका होने के बाद जब हमने पता किया 3-4 गार्ड की हमको लाशें यहाँ पे मिली थी, जो लाशें है ना उनके बॉडी का भी सारा ब्लड गायब था, पूरी की पूरी चीजें गायब थी, जैसे कि किसी ने चूस लिया। और आज तुमने देखा नहीं पिंग वन के बेटे को उसने कैसे मारा था, सार का सारा पावर और आत्मा वगैरह सब कुछ यहाँ पे चूस के, तो जाहिर सी बात उन तीनों को मारने वाला इसको मारने वाला बंदा यही यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है यही शायद अंदर सील यहाँ पर होगा। जो सुनते बुड्ढा कहता है अच्छा शक तो तेरे ऊपर ये था ना कि जो पहले जनरेशन का सुपरवाइजर है वो अंदर सील यहाँ पर है, यानी तेरा जो शक है वो तो गलत निकल गया ना। जो सुनते शाओ कैन कहता है कि नहीं मैंने कब बोला कि मेरा अनुमान यहाँ पे गलत हो गया, मैंने बोला ये हो सकता है, यानी अभी इन दोनों पे शक हो गया, या तो ये जो बंदा ये भी सील हो सकता है, या तो पहले जनरेशन का सुपरवाइजर, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे हो सकता है, या तो दूसरा जो मास्टरमाइंड है ज़ेन भाई जिसपे मैं शक है, हो सकता है ज़ेन भाई नहीं बल्कि ये बंदा यहाँ पर ये गया होगा, इसने धमाका किया होगा, गार्ड्स वार्ड्स को मारा होगा और पहले जनरेशन के सुपरवाइजर को आजाद किया होगा, ऐसा हो सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर है और ये हमारे हाथ में लग जाएगा तो समझो केस ऑलमोस्ट सॉल्व ही हो जाएगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बंदा हमारे हाथों में लगने वाला नहीं है। और बुड्ढे जी आपका शुक्रिया, आपने जो मेरी जान यहाँ पे बचाई ना ये एहसान में कभी भूल नहीं सकता। बोलो मुझे क्या करना चाहिए जिससे एहसान का बदला चुका सकूं। ये भी कहता है युआन पिल नाम का एक पिल होता है, तो एक काम कर उसके पास जा फीमेल नेशनल टीचर के पास जो कि ह्यूमन सेट के लीडर भी यहाँ पर है, और उसको बोल मेरे बारे में वो मेरी जूनियर लगती है। हमारे में कट्टा सुनता कि भाई बड़ी सुंदर यहाँ पर है और ये बुड्ढे की जूनियर यहाँ पे लगती है। वाह यार मतलब मैं जाऊँगा लेकिन मैं उसको क्या बोलूँगा जिससे वो ऐसा मान लेगी कि मैं आप ही का मेंबर हूँ। तो ये कहता है कि जो मिरर है ना मिरर दिखा देना वो विश्वास कर लेगी, रिवाज पिल देगी या नहीं देगी उसके मूड पर है। हमारा शाहरुख खान कहता है क्या वो भी उसके मूड पर है, मिरर दिखा के भी परमानेंटली नहीं मिलेगा। वह गजब आदमी हो यार तुम। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार देख सकते हैं कहानी में एक नया बंदा आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट मेंबर है, या तो यही अंदर कहता या तो इसने आजाद करवाया था। अब देखते हैं एग्जैक्टली है ही क्या, मतलब क्या है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।